समस्या दूर करो। लेकिन जब पानी जैसी समस्या का दंश झेलना पड़ा तो यहाँ से विधायक कर गए, जहाँ पानी भरपूर मात्रा में सारा जगह नल जल योजना फेल, पानी का हाहाकार, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, बेकार विधायक, फालतू विधायक, निकम्मा विधायक और सबसे कमजोर विधायक। पकरिया पंचायत जहां वर्षों से लोग पानी का एक बूंद के लिए बाट जो रहे हैं कि हमारे पेयजल की व्यवस्था जल्द होगी, इस आस में कि कोई न कोई माई बाप सुनने वाला उनका है, सुनेगा और एक दिन उनके घरों तक नलों से पानी आएगी। पानी की घोर संकट की समस्या दूर करो। नल जल योजना फेल है। नमस्कार, मैं हूं आरती तिवारी। आप देख रहे हैं बिंदास पलामू न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आपके भी मन में एक सवाल उठेगा। तपती धूप में बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं खाली बाल्टी और घड़े लेकर सड़क पर बैठी हैं, वजह सिर्फ एक पानी। लेकिन सवाल यह है कि जिस जनता ने जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या के समाधान के लिए चुना, क्या उसमें से कोई उनकी पीड़ा पूछने तक पहुंचा? आइए पूरी खबर को विस्तार से बताते हैं। पांकी विधानसभा क्षेत्र के कोनवाई पंचायत में भीषण पेयजल संकट के खिलाफ ग्रामीण सड़क पर उतर आए सैकड़ों महिला पुरुष युवाओं ने पांकी मेदिनीनगर मुख्य पथ को घंटों जाम रखा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आम लोग भी भीषण गर्मी में फंसे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि जल नल योजना के लिए उन्हें सिर्फ एक बोर्ड और एक वादा बनकर रह गई है। घरों में नल है लेकिन पानी नहीं है। कई बार शिकायत हुई, कई बार गुहार लगी, लेकिन समाधान नहीं मिला। आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लाल सरोज ने किया। जिला परिषद सदस्य निधि सिंह भी आंदोलनकारियों के साथ सड़क पर बैठी रही और राजीव गांधी पंचायती राज मिशन के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह चंदेल भी आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए पूरी ताकत झोंक दी। इधर आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुमताज खान ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पांकी विधायक अपने सगालिम आवास को पानी की समस्या के कारण छोड़कर लेस्लीगंज मोरिया फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए, जहां 10-10 डीप बोरिंग की सुविधा है। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि को जनता के बीच रहकर पानी की समस्या का समाधान करना चाहिए था, न कि अपनी सुविधा के लिए आवास बदल लेना चाहिए था। वहीं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ओमकार जायसवाल ने विधायक को निकम्मा बताते हुए कहा कि जब जनता को पानी के लिए सड़क जाम करनी पड़े तो यह पूरी व्यवस्था नाकामी है। वहीं मंजू लता ने कहा कि पांकी का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले भी लेस्लीगंज पानी के लिए हाहाकार मचा था। आइए सुनते हैं जल संकट पर किसने क्या कहा। मैं आपको बता दूं, जैसा कि पानी के लिए कि सगालिम भी पांकी प्रखंड का ही अंश है। हम दूसरे प्रखंड की बात अभी ना करें, चूँकि जो सड़क जाम और आंदोलन हुआ है वो पांकी में हुआ है। तो पांकी से खास बात बोलना है कि पांकी पश्चिम से अगर चलते हैं तो सगालिम शुरू होती है। सगालिम एक ऐसा जगह है जो पंचायत मुख्यालय भी है और माननीय विधायक जी का यहाँ केंद्रीय कार्यालय भी है। केंद्रीय कार्यालय से उनका आवास रहा, बड़े शौक से उन्होंने बहुत अपना आरामदेह मकान बनाया और यहाँ रहने के लिए सेंट्रल जगह समझ करके पांकी विधानसभा का केंद्र मान करके वो योगी जनहित में लोगों को, जनता को हमसे मिलने में सुविधा होगी। लेकिन जब पानी जैसी समस्या का दंश झेलना पड़ा तो यहाँ से विधायक प्लान कर गए, जहाँ पानी भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पर्याप्त उपलब्ध था। अब वो मौर्या फार्म हाउस नीलांबर पीताम्बरपुर चले गए और केंद्रीय कक्ष से बाहर निकल गए, यानी वो अपने सुविधा के अनुसार चले गए। चाहिए था कि यहाँ के जो लोग दंश झेल रहे हैं, समस्या से ग्रसित हैं, उन्हीं के साथ वो भी समस्या को झेलते तो अनुभव होता। लेकिन वो सेफ जोन में चले गए, ड्राई जोन में लोगों को छोड़कर, जो एक जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको उन्हीं के साथ रह करके और इस समस्या का समाधान जैसे भी हो करने के लिए पहला और आखिरी इनको डिमांड सरकार से किया जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये सामर्थ्यवान थे, सामर्थ्य हैं, इनको तो यहाँ क्या कहीं भी चाहेंगे चले जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहीं साथ वो डीप बोरिंग लगा लेंगे, अपना पानी का व्यवस्था कर लेंगे, 25 एकड़ का बाउंड्री के अंदर रहने लगेंगे। लेकिन आम गरीब आदमी कहाँ जाए, जिसका यही झोपड़ी और कुटिया है, वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकता।
उसके लिए तो उसका समस्या का समाधान कराना था। अफसोस इस बात का है कि जनप्रतिनिधि भी इसे पल्ला झाड़ दे रहे हैं और कहीं दूर चल जा रहे हैं। जनता का चाहे जो हो वो समझे। अगर विधायक जी को हमसे राय लिया जाना चाहिए या मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराऊं कि अपना बात हमारे इस चैनल के माध्यम से अगर उनके अंदर खबर पहुंचती है तो उनको ये बता दें कि कलरवा ढोढ़ा यानी छोटी सी नदी इधर नदी है बाई की तरफ दक्षिण जोन में, और उत्तर में अमानत नदी है जहां पानी पर्याप्त रहता है। वहां से बहुत नजदीक सगालिम नदी के किनारे बसा हुआ है। वहां से उठा करके बहुत कम राशि के खर्चा से यहाँ पर एक उच्च स्तरीय ऊंचा टावर बना करके पाइपलाइन से सगालिम के ड्राई जोन में तो पानी दिया ही जा सकता था। लेकिन यहाँ के जो गरीब बेचारे हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, गरीब हैं, बीपीएल परिवार के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले, लाल कार्डधारी, मनरेगा जॉब कार्डधारी, उनको विधायक जी छोड़ करके चले गए। जनता पानी के लिए परेशान। अब विधायक जी हमारे पांकी वाले कर रहे हैं रात्रि विश्राम। जनता में मचा है हाहाकार। अब विधायक जी निकल गए हैं रांची के सफर में। सारा जगह नल जल योजना फेल, पानी का हाहाकार, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, बेकार विधायक, फालतू विधायक, निकम्मा विधायक और सबसे कमजोर विधायक। इसलिए इसका जवाब जनता देगी, क्योंकि जनता पानी से त्राहिमाम है और कोई सुनने वाला नहीं है। पाकी विधानसभा में जिस तरह से विकास के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज पानी की समस्या को लेकर पूरे पाकी की जनता किस तरह त्राहिमाम कर रही है। और आज कोनवाई में भी वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी पानी की समस्या को लेकर, पानी की मांगों को लेकर सड़कों पे बैठे हुए हैं और सुबह से ही लगातार बैठे हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि पकरिया पंचायत, जहां वर्षों से लोग पानी का एक बूंद के लिए बाट जो रहे हैं कि हमारे पेयजल की व्यवस्था जल्द होगी, इस आस में कि कोई ना कोई माई बाप सुनने वाला उनका है, सुनेगा और एक दिन उनके घरों तक नलों से पानी आएगी। पकरिया पंचायत में कई बार हमने भी बात किया वहाँ के पंचायत जनप्रतिनिधि से, विधायक प्रतिनिधि से, लेकिन सभी लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। उनको 1 किलोमीटर दूर से एक छोटा सा कुआं जैसा है और पूरा मतलब कचरा भरा हुआ है, वहां से लोग पानी ला रहे हैं। मजबूरी है, करे भी तो क्या करे। और कमो बेस पकरिया ही नहीं, पाकी के सभी पंचायतों में जल की समस्या है। कहीं कहीं तो चुआड़ी से पानी निकाला जा रहा है। नदी के किनारे जाकर चुआड़ी बना के लोग मजबूर हैं पानी निकालने के लिए। अब जिस तरह से विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि पाकी में घरों तक पानी तो नहीं पहुंचा नल के द्वारा, लेकिन पाइप, विकास का झूठा पाइप जरूर पहुंच गया है दिखावे के लिए। मैं तमाम पंचायत जनप्रतिनिधि से लेकर सभी जनप्रतिनिधि एवं विभाग, सरकार और पलामू उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि आज जो हमारे भाई बहन सड़कों पे पानी की समस्या को सुबह से ही लेकर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। अविलंब पानी की समस्या को दूर कर उनको पानी का सौगात देकर एक मानवता का मिसाल पेश करे। अब जनप्रतिनिधि लोग तो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। हाँ, इतना जरूर है, अभी आपने देखा होगा कि वहां पर ग्रामीणों से वार्ता के लिए कांग्रेस के एक कदावर नेता, जिनके पिताजी भी मंत्री रह चुके थे और उसी पंचायत से आते हैं वहीं के, तो बड़ा ही दुर्भाग्य है और बड़ा ही शर्मिंदगी वाली बात है कि जहां से जिनके लोग, उन्हीं के समाज के लोग मंत्री रहे हों और वहां के लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा हो, क्योंकि वर्षों से लगातार कोनवाई के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं
कभी सांसद के पास, कभी विधायक के पास, कभी विभाग के पास, कभी सरकार के पास, कभी अपने मंत्रियों के पास। तो ये समस्या वर्षों से कोनवाई में पानी की समस्या है, लेकिन केवल उनको एक वोट बैंक समझा गया है। और वादे तो खैर चुनावी वादे होते हैं, और ये एक वोट बैंक समझते हुए आज तक उनको वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये सबसे वंचित रखा गया है, विशेष रूप से पानी के लिए। तो आज वो लड़ने को मजबूर है पानी के लिए, और उनके इस सड़क जाम का मैं समर्थन करती हूँ। और एक बार पुनः मैं पलामू उपायुक्त महोदय से और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर हमारी बात आप तक पहुँच रही है तो आप इस जल संकट से कोनवाई वासियों को मुक्ति दिलाएं। नमस्कार, जोहार। बिंदास न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही एक ज्वलंत विषय पर अपने प्रश्न को रखा है। मैं भी लगातार न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मैंने देखने का प्रयास किया, और मैं क्षेत्र में जाती हूँ तब भी मुझे निश्चित रूप से समस्या यह देखने के लिए मिलती है। और जिस तरह से कोनवाई के लोगों ने सड़क पर आकर पानी के समस्या को लेकर जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से यह हमारे देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए हैं, और उसके बाद भी पाकी विधानसभा के क्षेत्र की जनता को पानी और बिजली और सड़क जैसे समस्या को लेकर, जो बुनियादी समस्या है, उसको लेकर अगर सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि 2 बार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक पाकी में चुनकर आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही बार हम सत्ता से बाहर हैं। और जैसा कि ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, जो महागठबंधन की सरकार है वो निश्चित रूप से तुष्टीकरण की उनकी नीति है। एक आंख में लकड़ी और एक आंख में सुरमा, इस तरह से उनका व्यवहार किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि हमारी जो केंद्र की योजना है, जल नल योजना, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और मोदी जी ने गरीब तबके के लोगों, जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, जो निश्चित रूप से जिस तरह की ये समस्या देखने के लिए मिल रही है कि पानी के लिए बूंद बूंद परेशान होना, तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों को ही ध्यान में रखकर मोदी जी ने नल जल योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया, ताकि वैसे लोग पानी से वंचित नहीं रह सके। लेकिन राज्य सरकार का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। यह नल जल योजना एक भ्रष्टाचार का चारागाह बना, केंद्र बना झारखंड, और यहाँ पर नल जल योजना के पैसे का बंदरबाट हुआ। तो जो ये महत्वाकांक्षी योजना थी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, इसको पूरी तरह से फेल करने में राज्य सरकार की कोई भी किसी ने कोर कसर नहीं छोड़ा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन इस पर हम सबों को पहल करने की जरूरत है। और मैं भी आग्रह करूंगी अपने माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, कि जिस तरह से लोग सड़क पर उतर रहे हैं, शायद ये दुर्भाग्य की बात है, और इसको बड़ी ही संजीदगी से लेने की जरूरत है, गंभीरता से लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोनवाई में कल सड़क जाम था पानी के लिए, उस पर माननीय सांसद जी को अवगत कराया गया है और उनकी जानकारी में है। उन्होंने तत्कालिक कार्यपालक अभियंता पीएचडी से बात कर और निराकरण करने का निर्देश दिया है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वहाँ तत्कालिक डिपोजिंग किया जाएगा और टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, और दीर्घकालिक व्यवस्था के लिए लोकसभा का जब सत्र शुरू होगा तो माननीय सांसद लोकसभा में प्रश्न उठाने का काम करेंगे। जो उनकी कोनवाई में पानी की समस्या है, सगालीन में है, यह वहाँ पे बहुत ही नीचे पानी चला गया है, उसका स्थायी समाधान के लिए लोकसभा में प्रश्न उठाने का काम करेंगे। माननीय सांसद महोदय ने निर्देश दिया है। और अब कोनवाई में भी पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। प्रशासन मौके पर पहुंचा, आश्वासन मिला, जाम खत्म हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वहीं खड़ा है। क्या पाकी की जनता को हर गर्मी में पानी के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा?
क्या करोड़ों रुपए की योजनाएं सिर्फ फाइलों में बहती रहेगी और क्या जनता के प्यास सिर्फ वादों से बुझाई जाएगी? बिंदास पलामू न्यूज इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाई हुई है। वादों की हकीकत क्या होगी यह भी हम आपको दिखाएंगे। बिंदास पलामू न्यूज पार्टी।